बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिकोडर का सर्किट हम डिस्कस करेंगे अंडर लॉजिक सर्किट्स। आपने सुना होगा कि हम कहते हैं मेमोरी डिकोडिंग, एड्रेस डिकोडिंग। तो ये क्या होती है? ये है कि जब हम एड्रेस अप्लाई करते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन की तरफ जाता है, तो उसके बिहाफ पे कोई ना कोई लोकेशन जो है वो सिलेक्ट होती है मेमोरी के अंदर। ये कैसे होता है? ये होता है डिकोडर सर्किट की मदद से। इसीलिए हम उस अमल को कहते हैं एड्रेस डिकोडिंग या मेमोरी डिकोडिंग। अच्छा, तो decoder is a logic circuit that accepts a set of inputs that represent a binary number and activates only the output that corresponds to that number. तो डिकोडर जो होता है वो बाइनरी नंबर को इनपुट में लेता है और उसके बिहाफ पर जो आउटपुट होता है उसको वो क्या करता है, इनेबल कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये कोड है 1001 यानी 9 का ये कोड है। ठीक है, तो जहां पर जीरो आ रहा है वो उसको हम इन्वर्टर से देंगे, और जहां पे वन है वो डायरेक्ट हम देंगे। तो ये जब चारों वन हो जाएंगे तो ये आउटपुट जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक कोड का हम ये कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर सपोज करें कि ये 4 सिलेक्ट लाइंस है, इसका नाम है A0, A1, A2, A3, इस तरह इसका नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, A0 जो है वो तो डायरेक्ट होगा क्योंकि वो वन है, तो वो विदाउट बार होगा। और A1 हम बार लिखेंगे, A2 बार लिखेंगे, और A3। तो यानी 9 को सिलेक्ट करवाने के लिए हमारे पास जो कोड है वो क्या हो जाएगा, A3, A2 बार, A1 बार और A0। तो डिकोडिंग लॉजिक फॉर द बाइनरी कोड 1001 विद एन एक्टिव हाई आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन आ जाएगा जिस वक्त ये कोड आएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कंप्लीट डिकोडर जो है ना वो डिजाइन करके दिखाता हूँ। और इसके लिए हम लोग ले लेते हैं 2 to 4 डिकोडर की मिसाल। ठीक है, अगर मेरे पास दो सिलेक्ट इनपुट्स होते हैं तो उसकी मदद से मैं चार लोकेशंस को एक्सेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास है यहाँ पर, मैं पहले ले लेता हूँ जी। तो मेरे पास यहाँ पर है एक सिलेक्ट इनपुट और एक ये सिलेक्ट। ठीक है, इसका नाम सपोज करो मैं रख लेता हूँ A0 और ये रख लेता हूँ A1। यानी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये उसी की मोस्ट। तो हमारे पास अगर दो बिट्स हैं A1 और A0, तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 0001, 10 और 1। ठीक है, तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे मैंने आपको उसूल बताया था कि जहां पर जीरो होगा वो हम इन्वर्टर से देंगे और जहां पर वन होगा वो डायरेक्ट देंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो एड्रेस है हमारा 00, इस पर अगर हमें पहला वाला आउटपुट क्रिएट वन करना है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम सपोज करो मैंने रखा है O0, आउटपुट नंबर 0। अगर ये मुझे सिलेक्ट करवाना है 00 आने पे, तो लाजमन क्या होगा कि मैं उसको इन्वर्टर से दूंगा। क्यों? क्योंकि जब A1 की वैल्यू 0 होगी और A0 की वैल्यू 0 होगी, तो उस वक्त इन्वर्टर वाली लाइनों में 1 1 आ रहा होगा। तो ये 1 1 जब यहाँ पहुंचेगा तो ये इस वाले गेट को सिलेक्ट कर। ठीक है, तो 00 पे पहला वाला आउटपुट वन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 01। 01 में A1 0 है ना, तो A1 को हम लेंगे इन्वर्टर से और A0 को लेंगे डायरेक्ट। A0 को लेंगे डायरेक्ट, तो ये हमारे पास हो जाएगा O1। O1 जो है उस वक्त वन हो जाएगा। ठीक है ना, देखें A1 पे 0 जा रहा है तो इन्वर्टर वाली लाइन पे वन जा रहा होगा, तो यहाँ वन पहुंचेगा। ठीक है, और A0 जो है वो तो खुद वन है, A0 वन है तो यहाँ इस वाली लाइन पे वन पहुंचेगा। तो A0 A1 0 पे यहाँ वन पहुंचेगा और A0 1 पे यहाँ वन पहुंचेगा, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। समझे आप मेरी बात? तो इसी तरह से आप तीसरा वाला A1 क्या है, वन, डायरेक्ट लाइन से ले लीजिए क्योंकि वन है, आ रहा है वन मिल रहा है आपको, डायरेक्ट लाइन से ले लीजिए। और A0 0 है तो उसको इन्वर्टर वाली लाइन से लीजिए ताकि O2 इनेबल हो उस वक्त जब A1 1 हो और A0 0। A1 भी वन है और A0 भी वन है, दोनों को लीजिए जनाब डायरेक्ट वाली लाइन से, और यहाँ पर यह आउटपुट इनेबल हो जाएगा। अच्छा, अब आप मुझसे कहेंगे कि क्या एक वक्त में एक से ज्यादा इनेबल हो सकते हैं? नहीं। जवाब क्या है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक वक्त में आप एक कोड देंगे यहाँ पे।
मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कोड दे रहे हैं A1 1 और A0 0। मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। अगर A1 1 है तो इस वाली लाइन में 1 आ रहा होगा, और इस वाली लाइन में 0 जा रहा होगा। और A0 अगर 0 है तो इस वाली लाइन में 0 जा रहा होगा, और इस वाली लाइन में 1 आ रहा होगा। अब आप खुद देखें, जब ये पहला वाला जो हमारा O0 वाला आउटपुट है, जब इस पे 0 पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा 0, ठीक है। या तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ या लिख देता हूँ कि ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, इसको भी तो आप इस वाली लाइन से ले रहे हैं, इन्वर्टर वाली लाइन से, तो यहाँ भी 0 पहुंचेगा। और एक इनपुट भी अगर 0 हो गया, एक इनपुट भी 0 हो गया तो आउटपुट हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप तीसरे गेट पे यहाँ पहुंचा 1, ये 1 यहाँ पहुंच गया। और इस वाली लाइन में क्या आ रहा है वोल्टेज, इस पे भी 1 आ रहा है हाई, ये 1 आए, तो ये तो दोनों 1 हो गए। जी, ये दोनों 1 हो गए, तो ऐसी सूरत में O2 क्या हो गया, 1। आप जरा O3 का जायजा लीजिए, यहां से तो इसको मिला 1। अच्छा जनाब, लेकिन यहां से क्या मिला, इस वाली लाइन में इस वक्त क्या आ रहा है, A0 के 0 होने की वजह से डायरेक्ट लाइन में क्या आ रहा है, 0। ये 0 यहाँ पहुंचा और O3 हो गया 0। तो देख लिया आपने, जब मैंने कोड दिया 1 0, जब मैंने कोड दिया 1 0, तो 1 0 क्या होता है, 2। तो आउटपुट नंबर 2 उस वक्त 1 हो रहा है, और बाकी सारे क्या हो रहे हैं, 0 0 0। इसमें हमेशा ये होगा कि एक वक्त में सिर्फ एक ही आउटपुट इनेबल होगा, और वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि आपने A0 और A1 की वैल्यू क्या दी है, इस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा। बस आपको रूल ये फॉलो करना है कि हर सिलेक्ट इनपुट की एक इन्वर्टर वाली लाइन भी निकालनी है। तो जब वो सिलेक्ट इनपुट 0 है तो इन्वर्टर से आपको कनेक्ट करना है एंड गेट को, और जब 1 है तो वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट। पास किताबों में ये इतना भयानक सा जो है ना, भयंकर किस्म का, ठीक है, भयंकर किस्म का जो है ना सर्किट दे देते हैं ये। अब ये आप देखें ना, इसको समझने में कितना मुश्किल है कि कहाँ से जनाब ये चला जा रहा है। कहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है ना, ये बी है या ये बी बार है, क्या है, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसमें आएगी। ये है वैसे 3 to 1 डिकोडर, यानी 3 इसमें सिलेक्ट इनपुट्स हैं, और जाहिर है जब 3 होंगे तो 2 की पावर 3 8 आउटपुट्स होते हैं। अब इसको भी अगर मैं आपके लिए बना के दिखाऊं, ठीक है, पर अगर मैं आपकी जिंदगी को आसान करूं, तो ये डायरेक्ट लाइन है, ये उसकी इन्वर्टर वाली लाइन है, तो यानी अगर ये सी है तो ये है सी बार, और अगर ये है आपके पास बी तो साथ में आ गया बी बार। अगर ये बी है तो ये है बी बार, ठीक है। और अगर ये ए है तो हमने इसकी एक इन्वर्टर वाली लाइन भी तैयार करके रखी है, इसका नाम रखा है ए बार, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भाई जिस वक्त सी 0 हो, बी भी 0, ए भी 0, तो उस वक्त पहला वाला गेट इनेबल हो जाए। तो भाई पहला वाला गेट है क्या, एंड गेट है ना। तो एंड गेट तो अपना आउटपुट 1 उस वक्त देगा जब इस पे पहुंचने वाले तीनों इनपुट 1। तो आपको ए बार से देना चाहिए, यहाँ बी बार से देना चाहिए, यहाँ पे सी बार से देना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब A B C 0 होंगे तो उनके बार क्या होंगे, उसमें 1 होंगे, और यहाँ पर ये जो आउटपुट है O0, ये सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 1 1 आ रहा होगा जब ये तीनों 0 होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको एड्रेस क्या रखना है, 0 0 1। O1 क्या है, 0 0 1। 0 0 1 में लिख के दिखाता हूँ आपको कहीं साइड पे, यहाँ पे 0 0 1। तो C 0 है, B 0 है, और A क्या है, 1 है। तो C और B को इन्वर्टर से देंगे, और A तो खुद ही 1 है तो डायरेक्ट देंगे यहाँ पे। तो A को देंगे जनाब डायरेक्ट, लेकिन B को इन्वर्टर से, और C को इन्वर्टर से। अब क्या हो जाएगा, तीनों पे 1 आ जाएगा। जिस वक्त ये कोड आएगा 0 0 और ये होगा 1, तो ये तो डायरेक्ट से यहाँ 1 पहुंच जाएगा, और ये बी बार से 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और C 0 है तो सी बार 1 हो जाएगा, तो तीनों 1 हो गए, तो O1 जो है 1 होके सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार उस वक्त इसकी क्या कंडीशन होगी, क्या ये भी सिलेक्ट हुआ होगा। तो जवाब है हरगिज नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए A 1 है तो ए बार क्या होगा, 0, और यहाँ पर आपने एक इनपुट ए बार से लिया हुआ है, तो यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 1 1, तो आउटपुट आ जाएगा 0, यहाँ पर 1। ये तो कमाल है बाइनरी लॉजिक का, ठीक है। तो जो आप कोड देंगे ना वो वाला आउटपुट इनेबल हो जाएगा।
अब आप लाइक वाइज जो है ना कंप्लीट कर लीजिए। 001 के बाद क्या कोड आता है? 3010। तो सी को सी बार, बी, ए बार। तो पहला आप लेंगे कहाँ से? सी बार से। ये रहा सी। और बी क्या है? 1, तो बी देंगे डायरेक्ट। और ए क्या है? ए बार। तो ए बार तो यहाँ से मिलेगा आपको। ये हो जाएगा ओ। ये हो जाएगा आपका ओ। तो जब कोड आएगा 010, तो ये O2 है। इस तरह आप कोड देखते जाइए। 011 सी को लीजिए बाहर से, और ए बी को डायरेक्ट लेके O3 पे दे दीजिए। इस तरह आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। आईसी, ओ आई सी डिकोडर। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है बाइनरी नंबर हम दे रहे हैं, और आउटपुट है हमारे पास खाली 8। तो हमने इसका नाम रख दिया बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर। 8 आउटपुट है और 3 सिलेक्ट इनपुट है। ठीक है। बिकॉज इट टेक्स अ 3 बिट बाइनरी इनपुट एंड एक्टिवेट वन ऑफ द 8, यानी ऑक्टल, वन ऑफ द 8 आउटपुट्स करेस्पॉन्डिंग टू दैट कोड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि आउटपुट क्या है? एक्टिव हाई, और इनपुट भी एक्टिव हाई। सही है। तो यहाँ पर जब आप 000 देंगे, तो उस वक्त O01 होगा, और बाकी सब डिसेबल होंगे। ये देखिए, ये तो बात आपको पीछे बता रहा था। जिस वक्त O0 इनेबल होगा, उस वक्त बाकी सब जो है डिसेबल होंगे। अगर आपने मेरे फॉर्मूले से ये इस तरह से कनेक्शन बनाए हैं, तो और इसी तरह बनते हैं। फॉर्मूला क्या इसी तरह बनता है डिकोडर। अच्छा, 001 जब आप देंगे, तो O11 होगा। O1 आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे अदर 0। 010 पे O21 होगा, बाकी सब 0। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप, कि यहाँ पे एन क्या है और एम क्या है। बस ये मैं आपको बता दूं, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। ये है सिलेक्ट इनपुट्स। ठीक है, सिलेक्ट इनपुट्स। और इसके टोटल, अगर आपके पास 3 है ना, अगर आपके पास 3 बिट्स आपने ली है, यानी A2, A1, A0, 3 बिट ली है, तो आपके पास टोटल 8 पॉसिबल आउटपुट्स होंगे। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 3 जो है ना, वो बनता है 8। तो 2 की पावर 3 में आपके पास कितने एड्रेसेस आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। यहाँ पर हम आपको पेन से दिखा देते हैं। ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है तो आपके पास यहाँ पर एन क्या है? एन है 3। ठीक है ना। तो 2 raised to the power n, ये है दरअसल एम। टोटल आउटपुट्स कितने होंगे आपके पास? 2 की पावर n, यानी कि एम हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 8। तो ये जो है ना आपके पास टोटल आउटपुट्स, ये एम। तो एन और एम में तनासुब क्या बना, कि एम जो है वो 2 की पावर n है, और एन क्या चीज है? जितने आपने सिलेक्ट इनपुट रखे, 3 रखे हैं तो 8 आउटपुट होंगे, 4 रखे हैं तो 16 आउटपुट्स होंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि एम दरअसल क्या है? 2 की पावर n। और एन क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ द डिकोडर इनपुट्स, नंबर ऑफ डिकोडर इनपुट्स। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।